हेलो इंडिया। मैं हूं डॉक्टर चौधरी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल डॉक्टर शाहिबा। नमस्कार। पीहू के नाम पत्र श्रृंखला का ये 8वां पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत है। कभी कभी जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब हृदय और मस्तिष्क आमने सामने खड़े हो जाते हैं। एक ओर भावनाएं हमें पुकारती है तो दूसरी ओर तर्क हमें रोकने का प्रयास करते हैं। प्रेम की राह पर चलने वाला लगभग हर व्यक्ति इस द्वंद से गुजरता है। आज का ये पत्र उसी आंतरिक संघर्ष, उसी अनकहे संवाद और उसी प्रेम की कहानी है जो तर्कों से नहीं बल्कि अनुभूतियों से जन्म लेता है। तो आइए सुनते हैं पीहू के नाम 8वां प्रेम पत्र। प्रिय पीहू, प्रेम का आरंभ हृदय से होता है, वहां जहां कोई तर्क नहीं पहुंचता, जहां शब्द जन्म लेने से पहले ही भावनाएं बोलने लगती हैं, जहां किसी व्यक्ति का नाम सुनते ही भीतर कोई दीपक जल उठता है और फिर धीरे धीरे यही प्रेम हृदय से उठकर मस्तिष्क की ओर चल पड़ता है। मस्तिष्क जो सदा से गणितज्ञ रहा है, जो हर भावना का हिसाब मांगता है, जो हर धड़कन से पूछता है इसका भविष्य क्या है, इससे मिलेगा क्या, कहीं ये पीड़ा में तो नहीं बदल जाएगा। हृदय प्रेम करता है और मस्तिष्क प्रेम का विश्लेषण। हृदय कहता है चलो छलांग लगाते हैं, मस्तिष्क कहता है रुको पहले गहराई नापो। हृदय कहता है डूबकर ही प्रेम मिलता है, मस्तिष्क पूछता है यदि डूब गए तो। पीहू, यही कारण है कि संसार का सबसे कठिन युद्ध किसी दो व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि मनुष्य के अपने हृदय और मस्तिष्क के बीच होता है। मस्तिष्क बड़ा रूढ़िवादी होता है, उसे अतीत प्रिय है, वह स्मृतियों का संग्रहालय है, वह केवल वही स्वीकार करता है जो पहले घट चुका हो। पर हृदय भविष्य में जीता है। हृदय संभावना है, उत्साह है, अनिश्चितताओं में भी खिल उठने वाली जिद है। मस्तिष्क कहता है प्रेम तुम्हें कमजोर बना देगा और हृदय उत्तर देता है प्रेम ही तुम्हें संपूर्ण करेगा। मस्तिष्क कहता है तुम बदल जाओगे, हृदय मुस्कुराकर कहता है हाँ, और यही जीवन है। पीहू, जब कोई प्रेम में पड़ता है तो सचमुच थोड़ा बच्चा हो जाता है, क्योंकि प्रेम मनुष्य को उसकी सबसे मूल अवस्था में लौटा देता है, निर्मल, निष्कपट और निडर। दुनिया इसे नासमझी कहती है, पर शायद यही सबसे बड़ी समझदारी है। सोचो, यदि गर्भ में पल रहा शिशु भी केवल मस्तिष्क की सुनने लगे तो वह कभी जन्म ही न ले। वह भी सोचने लगे बाहर संघर्ष होंगे, पीड़ाएं होंगी, अनिश्चितताएं होंगी, तो क्यों जाऊं उस अज्ञात संसार में। पर जीवन गणित से नहीं चलता, जीवन छलांगों से चलता है और प्रेम तो स्वयं सबसे बड़ी छलांग है। पीहू, अब हमारा प्रेम भी उसी मोड़ पर खड़ा है जहां हृदय हमें आगे बुला रहा है और मस्तिष्क हमें डराना चाहता है। वह तुम्हें समझाएगा कि ये प्रेम व्यर्थ है, कि ये तुम्हें दुनियादारी से दूर कर देगा, कि प्रेम मनुष्य को व्यवहारिक नहीं रहने देता। पर सुनो, दुनिया के महानतम कार्य उन्हीं लोगों ने किए हैं जिन्होंने किसी क्षण अपने मस्तिष्क से अधिक अपने हृदय पर विश्वास किया। प्रेम कभी व्यर्थ नहीं होता, व्यर्थ केवल वह जीवन होता है जिसमें प्रेम न हो। और मैं चाहता हूं जब कभी तुम्हारे भीतर ये संघर्ष उठे तो तुम मेरे इन शब्दों को याद रखना। यदि प्रेम तुम्हें फिर से बच्चा बना रहा है तो बनने देना,
क्योंकि दुनिया ने हमें समय से पहले बहुत बड़ा बना दिया था। यदि प्रेम तुम्हें भावुक बना रहा है तो होने देना, क्योंकि पत्थर कभी प्रेम नहीं करते। यदि प्रेम तुम्हें मेरी ओर खींच रहा है तो मत रुकना, क्योंकि कुछ यात्राएं मंजिल से नहीं साथ चलने से सुंदर बनती है। पीहू, मैं तुम्हें तर्क से नहीं चाहता, मैं तुम्हें किसी आवश्यकता की तरह नहीं चाहता। मैं तुम्हें वैसे चाहता हूँ जैसे आकाश पृथ्वी को चाहता है, छुए बिना भी हर पल अपने भीतर समेटे हुए। और यदि कभी तुम्हारा मस्तिष्क तुमसे पूछे क्या ये प्रेम सही है, तो अपने हृदय पर हाथ रखकर बस इतना कहना, जिसमें आत्मा को शांति मिले वो कभी गलत नहीं हो सकता। प्रिय श्रोताओं, प्रेम का सबसे सुंदर रूप वही है जिसमें तर्क हारता नहीं, बल्कि संवेदनाओं के साथ चलना सीख जाता है, जहां विश्वास भय से बड़ा हो जाता है और अपनापन सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाता है। जीवन में बहुत सी बातें समझकर की जाती है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें केवल महसूस किया जाता है। यदि ये पत्र आपके हृदय को स्पर्श कर पाया हो तो अपने विचार अवश्य साझा कीजिए। मैं हूँ डॉक्टर चौधरी और आप सुन रहे थे पीहू के नाम पत्र श्रृंखला का 8वां पत्र। फिर मिलेंगे एक नए पत्र, एक नई अनुभूति और एक नए एहसास के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।